हैं। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जिस पर आज हम लोग चर्चा करेंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई, चैट जीपीटी, मशीन लैंग्वेज, मशीन लर्निंग। दोस्तों, आज हम लोग देखते हैं हर तरफ, ऑल ओवर वर्ल्ड की अगर मैं बात करूं तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर बहुत ज़्यादा चर्चा हो रही है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट डिस्कशन का विषय है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने वे ऑफ लर्निंग, वे ऑफ डूइंग द थिंग्स को पूरी तरीके से चेंज कर दिया है। और एक नया डेवलपमेंट है चैट जीपीटी, नवंबर 2022 से। बहुत सारे हम सभी की जिज्ञासा है कि किस तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काम करेगा। आज हम इससे जुड़े तमाम प्रश्नों के उत्तर हमको मिलेंगे और हमारे बीच हमारे एक्सपर्ट तजिंदर अरोड़ा जी आज स्टूडियो में आमंत्रित हैं और हम इनसे इस विषय पर चर्चा करेंगे बहुत डिटेल में। लेकिन इससे पहले कि हम तजिंदर जी से बात करें, मेरा आप सभी से अनुरोध है कि आज का ये हमारा प्रोग्राम बहुत ही इंटरेस्टिंग होने जा रहा है। बहुत सारे इम्पॉर्टेंट प्रश्न जो हैं उनके आंसर आज हमको मिलने वाले हैं। तो मेरा अनुरोध है आप सभी से, एंड पर्टिकुलरली स्टूडेंट्स से, पेरेंट्स से, वो हमारे इस प्रोग्राम में जुड़े रहें, क्योंकि आज का ये जो विषय है वो बहुत ही बर्निंग टॉपिक है और हमारे सब के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, हम सबको बहुत अफेक्ट करने वाला है। तो तजिंदर जी, स्वागत है आपका हमारे आज के इस प्रोग्राम में। और मैं इससे पहले कि तजिंदर जी से चर्चा करूं, मैं बता दूं आपको, तजिंदर जी जो हैं वो आईटी में डील करते हैं। ही हैज़ डन हिज मास्टर्स इन कंप्यूटर साइंस इन 2000 और डीयू से आपने मास्टर्स किया अपना कंप्यूटर साइंस में। एंड ही इज़ ए ट्रेनर, कंसल्टेंट। आपने बहुत बड़ी बड़ी कंपनी, मल्टी नेशनल कंपनी, HCL, NIT, सोपरा फ्रांस, इन्फोगेन US और IBM जैसी कंपनी के साथ में काम किया है। आज की डेट में आप ईगेन सॉफ्टवेयर एजुकेशन से जुड़े हुए हैं 2015 से। तो बहुत बहुत स्वागत है तजिंदर जी आपका। थैंक यू सो मच। और सबसे पहले मैं आज के विषय पर आपसे भी जानना चाहूँगा कि आज हर तरफ चर्चा का विषय है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो इनफैक्ट व्हाट एग्जैक्टली द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज? बहुत लेटेस्ट और बहुत अच्छा टॉपिक आप लोगों ने पिकअप किया। आई अप्रिशिएट 89.6 मिस्टर राजेश जी, मिस्टर संजीव जी, they have done very good job. They have picked up a very latest topic and the topic which affect everybody right now. अभी यहाँ पे आते ही हम लोगों ने, कई लोगों से बात हो रही थी, तो वही एक टॉपिक ही निकल के आ रहा था कि हम लोगों को इफेक्ट कैसे हो रहा है। सो एवरीवेयर इट इज इफेक्टिंग अस, बहुत ज़्यादा है। लेकिन इसकी शुरुआत अभी नहीं हुई है जी। ये ह्यूमन ब्रेन में 1950s के आसपास आना शुरू हो गया था, जब लोगों ने सोचा था कि कुछ ऐसा हो कि हमारी थिंकिंग थोड़ी कम हो और सिस्टम भी अपने आप एक्शन ले पाए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, 2 वर्ड्स, इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियली मतलब जिसको क्रिएट किया गया है। सो ये जो शुरुआत थी 1950s के आसपास थी, बेसिकली वहीं से शुरुआत हुई। फिर धीरे धीरे चीज़ें आई। 90s के आसपास सुपर कंप्यूटर के बारे में सोचा गया। ठीक है, जब सुपर कंप्यूटर के बारे में चीज़ें आई तो फिर जापान ने एक लैंग्वेज पे काम शुरू किया, कंप्यूटर की भाषा में उसको बोलते हैं 5th जनरेशन लैंग्वेज, जिस पे अभी भी लोग काम कर रहे हैं। जहाँ पे एक ऐसी सोच तैयार करने की कोशिश की गई कि ह्यूमन का जो इंटरवेंशन है वो कम होता चला जाए और मशीन का इंटरवेंशन बढ़ता जाए। ऑब्वियसली ये टॉपिक बहुत ज़्यादा हॉट है, क्योंकि इससे हम लोगों की डेली लाइफ इफेक्ट होती है। कुछ लोगों की जॉब्स को लगता है कि यार मेरी जॉब बचेगी या कम हो जाएगी। कुछ को ये अपॉर्चुनिटी दिखाई देती है कि वो अपना काम और मास्टरी से कर सकते हैं और परफेक्शन से कर सकते हैं। तो इसमें प्रॉस एंड कॉन्स दोनों जुड़े हुए हैं, उसकी चर्चा हम लोग भी करेंगे, राइट, है ना। तो इस जो एक्सपेक्ट को बेसिकली हम उठा रहे हैं, जो हम लोग समझना चाहेंगे कि एक्चुअली क्या है, व्हाट एग्जैक्टली एआई है क्या, और क्या ये ह्यूमन ब्रेन को भी सरपास कर जाएगी, और क्या व्हाट आर द टाइप्स ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस
बहुत अच्छा है. दिस इज एक्चुअली पॉइंट ऑफ व्यू जो डिस्कस सबको करना चाहिए. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक कैपेबिलिटी है बेसिकली सिस्टम में. एक्चुअली कुछ अपने आप सिस्टम नहीं बिहेव करता है. हम लोग जब सिस्टम प्रोग्रामर्स हैं तो कुछ एल्गोरिथम्स हैं, मैथ्स की कुछ एल्गोरिथम्स होती हैं, कुछ कंप्यूटर की एल्गोरिथम्स होती हैं. तो कुछ इस तरीके से डिजाइन की जाती हैं कि सिस्टम अपने आप एक टाइम के बाद उनको समझ के एक्शंस लेना सके. अब इसकी शुरुआत डायरेक्ट एआई नहीं आता, इसके पीछे कुछ चीजें छुपी हुई हैं जिसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आज की डेट में मैं बोलूंगा हॉटेस्ट टॉपिक है, दैट इज कॉल्ड मशीन लर्निंग. राइट. इसकी शुरुआत बेसिकली मशीन लर्निंग से हुई है. मशीन लर्निंग इसका सबसेट है और एआई सुपरसेट है. करेक्ट. सीधे शब्दों में बोले तो मशीन लर्निंग क्या होता है, मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल समझाता हूं. मैं अपने स्टूडेंट्स को भी ये एग्जांपल बताता हूं. जैसे कोई एक बच्चा है, अब उसे चलना सीखता है, तो वो चलेगा. अभी वो पहली बार चलना शुरू करा है, 4 बार गिरेगा, 5 बार गिरेगा, 6वीं बार उसको पता चल जाएगा कि मैं यहां गिरने वाला हूं, तो वो अपने आप समझ जाएगा. दैट इज द थिंग, दैट इज लर्निंग. अब हमारा सिस्टम भी यही करता है. हमारे सिस्टम में हम अपने डेटा उसको पुट करते हैं, अपने एक्शंस पुट करते हैं. 3-4 एक्शंस के बाद, 3-4 साइकिल के बाद सिस्टम ऑटोमेटिकली बिहेव करना शुरू कर देता है कि यार ये प्रॉब्लम आएगी तो मैं ये एक्शन करूंगा. करेक्ट. सो दैट इज कॉल्ड मशीन लर्निंग. रिपीटेटिव प्रॉब्लम्स जो उसने सॉल्यूशन देखा, राइट, तो अब वो उसके अंदर फिट हो गया. जैसे नंबर ऑफ टाइम हमारा ब्रेन भी कैसे काम करता है, हमारा ब्रेन भी आई थिंक ऐसे ही काम करता है कि हम रिपीटेटिव भी जो काम करते रहते हैं उस वक्त दिमाग नहीं लगाना पड़ता है. तो आई थिंक दैट इज द सेम, दैट इज मशीन लर्निंग. अब इसकी शुरुआत हुई मशीन लर्निंग से. आजकल जो टेक्नोलॉजी चल रही है मल्होत्रा जी, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो 2 चीजें इस वक्त मार्केट में है, एक्चुअली एआई इज बेसिकली एडवांस वर्जन ऑफ मशीन लर्निंग इनफैक्ट. लेकिन इससे भी पहले एक वर्जन आया था आपका डेटा साइंस का. बिकॉज हम मशीन लर्निंग कब करेंगे? व्हेन वी हैव अ डेटा. करेक्ट. जब मेरे पास डेटा होगा तभी तो मैं उसको लर्न करूंगा. तो ये पहला स्टेप आ गया आपका इसका डेटा साइंस. 2008 में इसकी एक्चुअल शुरुआत हुई. एक्चुअल मतलब कि प्रेजेंटेबल कैसे करना है इसको. सो फिर आया आपका डेटा साइंस. देन उसके ऊपर आई मशीन लर्निंग. बिकॉज डेटा आ गया तो अब डेटा को फिल्टर करना है, डेटा को रेक्टिफाई करना है, डेटा को प्रेजेंटेबल करना है. डेटा कुड बी एनीथिंग, इट कुड बी इमेज ऑल्सो. लाइक आप अपने फोन सामने रख के आप अपनी इमेज रिकॉग्नाइज कर रहे हो, फेस रिकॉग्नाइज कर रहे हो, यू आर रिकॉग्नाइजिंग योर स्पीच, वॉइस, दैट इज योर डेटा. अब उस पर क्या लगाया? मशीन लर्निंग. बिकॉज उसकी जो पैटर्न्स मैचिंग हुई. जैसे मैं अगर थोड़ा सा टेक्निकल हो जाऊं, जैसे 10th क्लास में हम पढ़ते थे, सेट थ्योरी पढ़ते थे, तो ऐसी कुछ थ्योरी या कुछ मैथ्स की परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन लगा दिए तो उससे निकल के आ गई मशीन लर्निंग. अब मशीन लर्निंग क्या था? ये एक कैपेबिलिटी थी सिस्टम के अंदर. एआई उसका एक थोड़ा सा अपर हैंड. एआई में क्या किया गया, जब सेट ऑफ मशीन लर्निंग रिपीटेड हो रही है तो उसमें आपका एक कॉन्सेप्ट डाला गया, सेल्फ लर्निंग, सेल्फ थिंकिंग. तो सेल्फ थिंकिंग से क्या हुआ, उसी सेट पे मशीन लर्निंग पे सिस्टम ने अपने आप भी एक्शन लेना शुरू किया. दैट बिकम्स एआई. मतलब एआई इज सुपर सेट ऑफ मशीन लर्निंग. मशीन लर्निंग इज डिपेंड ऑन द डेटा साइंस. 3 ऐसे साइकिल चल रही थी. तो डेटा साइंस प्राइमरी सेक्शन, देन कम्स मशीन लर्निंग, दैट कम्स एआई. अब एआई जो होती है वो खुद भी कई तरीके की होती है सर. एक होती है रिएक्टिव, जिसमें हमने कुछ सेट ऑफ एक्शंस डाले हुए कि इसको यही काम करना है. जैसे आपके पास कोई मशीन है, आपने उसमें एक्शन डाल दिए कि बॉस मैं अगर ये काम रिप्लाई मांग रहा हूं तो उसने आंसर दे दिया, लाइक हाउ इज द वेदर टुडे. तो मशीन ने अपने आप जो उसके पास टेम्परेचर जो है ना, जैसे 30 डिग्री है तो बोल दिया कि दिस इज हॉट टुडे. तो दैट इज रिएक्टिव, मतलब एक लिमिटेड स्कोप. इसके बाद आया आपका रोबोट जो थे, वो प्राइमरीली जो दैट वाज बेसिकली पार्ट ऑफ रिएक्टिव कॉन्सेप्ट. बिकॉज जैसे रेस्टोरेंट में आपने वेटर को रिप्लेस कर दिया रोबोट से, तो उसको एक एक्शन बताया कि मेनू प्रेजेंट करना है, मेनू उठा के आपको शेफ को देना है, देन ऑर्डर पिकअप, देन कम टू द टेबल एंड देन कलेक्ट द बिल, देन प्रोसेस गॉट्स ओवर. दैट इज रिएक्टिव. बट एक्चुअली रिएक्टिव एक बहुत लिमिटेड स्कोप है. अब इसके ऊपर आया आपका एक बहुत अच्छा कंसेप्ट जिसके बारे में मैं जरूर बात करूंगा, एंड आई अप्रिशिएट दिस इज द बेस्ट टॉपिक व्हिच वी आर कंसिडरिंग राइट नाउ, दैट इज कॉल्ड एनएलपी, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग. जो हम डेली लाइफ में वर्ड्स यूज करते हैं उनको सिस्टम रिकॉग्नाइज करना शुरू कर रहा है. एंड बाय द हेल्प ऑफ एनएलपी इट makes the self-thinking capability. This is the type of AI which basically called brain algorithms or self-thinking capability. Correct.
यहां से निकल के आया एक्चुअली एआई का प्रोस्पेक्टिव, जहां पे सिस्टम खुद भी समझ पा रहा है, एक्शन भी लेने के मोड में है और हमको एक बेटर रिजल्ट और आउटपुट दे पा रहा है. सो एआई इज ब्रॉडली यू कैन थिंक अबाउट अ सेल्फ थिंकिंग प्रोसेस, okay, which is capable to take the actions and respond accordingly based on data which is there. Yes, because ultimately that is a data science, because Correct. you, when you don't have data, how you will make machine learning? Perfect. If it is not learning, then it makes what is AI. So because these are things, because machine को भी क्या है, डेटा चाहिए. Like जैसे आजकल हम लोग बात कर रहे हैं चैट जीपीटी की, तो चैट जीपीटी का अपने आप तो कुछ कहीं से नहीं लिया है ना. So that is primarily data. So data is, because data have been fed over there, then certain algorithms are there, then it makes AI concept. Correct. So this is the thing which is going on. मैं आपसे जो प्रश्न पूछूंगा, because we understand about the AI. Now जो आज की डेट में सबसे important जो discussion hot cake जो बना हुआ है, that is Chat GPT. Right. है ना? Everybody wants to know what exactly the Chat GPT is. तो ये Chat GPT क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में आप बतलाइए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट मैं देखता हूँ एवरीवेयर. वी आर डिस्कसिंग अबाउट चैट जीपीटी आने से ये हो जाएगा, वो हो जाएगा. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. एक्चुअली चैट जीपीटी इज बेसिकली एक सिस्टम है ना. एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है इसमें, चैट प्री डिफाइंड ट्रांसफॉर्मर्स. ओके, चैट जीपीटी. ओके, सो प्री डिफाइंड ट्रांसफॉर्मर्स, जिसमें प्री ट्रेन्ड ट्रांसफॉर्मर बोलो तो ज्यादा बेटर रहेगा. इसकी अगर फुल फॉर्म खोलोगे तो प्री ट्रेन्ड ट्रांसफॉर्मर्स हैं ये बेसिकली. प्री ट्रेन्ड ट्रांसफॉर्मर. सो व्हाट प्री ट्रेन्ड ट्रांसफॉर्मर मींस, जिनमें मैंने वर्ड यूज किया प्री ट्रेन्ड, जिसमें डेटा अवेलेबल है, जिसको ट्रेंड किया गया है, एंड ट्रेंड में फिर वो ये आदि मल्होत्रा जी, दैट इज मशीन लर्निंग इज कमिंग ओवर. सो जिसको इस तरीके से लर्न किया गया है, और एक सिस्टम होता है दैट इज कॉल्ड चैटबॉट. चैटबॉट, यस. व्हाट इज चैटबॉट? बेसिकली आप जिससे बात कर रहे हो और वो रिस्पॉन्ड कर रहा है, ठीक है ना. सो ये एक ऐसा सिस्टम तैयार किया गया है जिसकी खुद की अपनी एक रिपोजिटरी है, जिसमें बहुत सारा बल्क ऑफ डेटा डाला गया. इसकी बेसिकली शुरुआत 2015 में हुई थी. ओके, और एलन मस्क थे और जो उसके पीछे सैम ऑल्टसन, ये दो बेसिकली प्राइमरी होल्डर थे. दे आर द फाउंडर. सो इन्होंने बेसिकली 2015 में इसके बारे में एक आइडिया लिया और इस पे इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट किया. बट एनी हाउ एलन मस्क ने अपने हाथ थोड़ा पीछे खींचे. अब बिल गेट्स ने उसमें थोड़ा सा पार्टिसिपेट ज्यादा किया वहां पे आके जी. और 22 में नवंबर में इन्होंने इसको पहला रिलीज किया. विद इन 1 वीक ऑफ रिलीज 10 मिलियन इस पे सब्सक्राइबर आ गए इनके पास, विच इज अ ह्यूज नंबर. करेक्ट. इसके बहुत सारे फायदे हैं. पहले मैं फायदे की बात करता हूं, बिकॉज इसमें क्या है, गूगल की तरीके से आपको हम लोग जो इंडियंस हैं या जो भी लोग हैं जो नेट पे बैठे होते हैं, वो ये चाहते हैं कि मैंने सपोज मैं आपको एग्जांपल बताता हूं, हमने टाइप किया व्हाट इज रोज, ROSE. हम ये चाहते हैं कि हमने कहा व्हाट इज रोज, मेरे पास एग्जैक्ट वही आंसर आ जाए जो मेरे को चाहिए. अब गूगल पे अगर आप यही काम कर रहे हो तो गूगल पे क्या है, आपके पास कई सारी वेबसाइट्स के लिंक आ जाएंगे. अब आप पढ़िए अपने आप सबको, जो भी उसकी डेफिनेशन अब आप पढ़िए, अब आपको जो रिलेवेंट लगती है वो आपको अच्छी लगेगी. करेक्ट. तो आपको अभी भी रिसर्च करनी पड़ रही है. लेकिन चैट जीपीटी क्या कर रहा है, वो रिसर्च करके आपको बता रहा है कि व्हाट शुड बी द आंसर. तो ये क्या हुआ यहाँ पे, जब चैट जीपीटी और गूगल, हाँ, दोनों में फर्क जो है कि मतलब चैट जीपीटी के पास अपना चूंकि डेटा है, तो उससे वो आपको रिपोजिटरी है, एंड दैट इज व्हाई चैट जीपीटी अपनी एक डेफिनेशन देगा. बिल्कुल. तो वो एक ही देगा, वो मतलब डिफरेंट जगह से उठाई हुई डेफिनेशंस नहीं देगा. गूगल हमको कहीं से भी जो आर्टिकल पब्लिश हुआ या कहीं वहां से उठा के वो. अब देखिए, इसका एक तो बड़ा फायदा ये हुआ कि एंड यूजर को थोड़ा सा ना इजी हो गया कि उसको एक ही जगह आंसर मिल गया. लेकिन यहाँ पर एक ड्रॉबैक आता है, को इजी हो गया, या ये समझे कि हम एंड यूजर को अब दिमाग ही नहीं लगाना. नहीं, अभी इसमें एक और पॉइंट है जो मैं अब बताने जा रहा हूँ. इसमें दूसरा पॉइंट आता है इसका जो कॉन्स है. मैं हूं परफेक्ट, अपने फील्ड का मास्टर हूं, जैसे यू आर मास्टर ऑफ अकाउंटेंसी. अब आपको लगता है कि यार मुझे और रिसर्च चाहिए थी. सो इन दैट वे गूगल इज बेटर फॉर यू. करेक्ट. बिकॉज गूगल गिव यू मेनी सॉल्यूशंस.
So you can, because you are proficient, you are master of the गूगल field. में जब हम सर्च करने के बाद हम खुद देख लेते हैं कि कौन सा आर्टिकल या कौन सी इंफॉर्मेशन ऑथेंटिक है, Right. ऑथेंटिक नहीं है, बिकॉज वी हैव नंबर ऑफ ऑप्शन, Number of आपको options. बहुत सारे ऑप्शन देता है। Right, that is the thing. Right. So if I am saying, if I am a layman, if I don't know anything, Chat GPT could be the better option for me. But if I am an expert, like you people are expert in your field, you are working for so many years in that accountancy, you know I can get something better than this. So Google will be better for you because you have multiple options ना, आपके पास कई सारे options हैं कि यार इसमें से मैं पिक कर लूंगा, ये मेरे को ठीक नहीं लग रहा है। तो इस कंडीशन में Google अभी भी बेटर ऑप्शन है लोगों के पास, लेकिन चैट जीपीटी एक वन शॉट पॉइंट है, एक अलग जिसको बोले कि एक हॉटस्पॉट है जहां पे आप सीधे जाओ, बात करो, आंसर लो, वापस आ जाओ, आपको बिल्कुल रिसर्च नहीं करना है। तो अभी ये कहना थोड़ी सी जल्दबाजी है, क्योंकि ये अभी क्या है, इसका अभी प्राइमरी रिलीज आया है, ठीक है, ये नवंबर में आया, अभी इसको 1 साल भी नहीं हुआ है। तो अभी क्या होगा, इसका चैट जीपीटी 4 वर्जन आने वाला है। अभी ये सिर्फ इंग्लिश सपोर्ट करता है, कई सारे इसमें ड्रॉबैक्स हैं। करेक्ट। डेटा बिकॉज अभी 1 साल भी नहीं हुआ, तो लिमिटेशन है। जैसे जैसे इसके रिलीज आएंगे, जैसे जैसे डेटा इसके पास आएगा, बिकॉज अल्टीमेटली इट विल ऑल्सो लर्न द थिंग्स। जैसे रिपोजिटरी बोला आपने, हाँ। रिपोजिटरी का मतलब होता है कि वन हु इज कस्टोडियन और हैविंग डेटा, यस, है ना। अब इसमें भी तो हमको डेटा को एवरीडे दे हैव टू अपडेट इट, ऑफ कोर्स, डेटा विल बिकम ऑब्सोलीट। यस। तो अगर चैट जीपीटी के पास में लेटेस्ट डेटा नहीं है तो पुरानी इंफॉर्मेशन देगा। बिल्कुल परफेक्ट। सो दैट हैज टू बी अपडेटेड। यस, गूगल पे ये नहीं है, गूगल वेब से ला रहा है, गूगल चूंकि वेब से ला रहा है तो उसमें अपडेटेड इंफॉर्मेशन मिल जा रही है। अब इसमें क्या है, इसमें ये कन्फाइंड हो जाएगा उन्हीं लोगों के ऊपर जो इसमें डेटा डाल सकते हैं। दैट इज, तो कहीं ना कहीं हमारी डिपेंडेंसी एक रिपोजिटरी पे हो जाएगी। राइट। सो अब क्या होगा, दैट इन दैट वे इट कैन बी सेड कि ये इसका एक ड्रॉबैक है, एक लिमिटेशन है। लिमिटेशन गूगल उसके बाद भी चलता ही रहेगा। गूगल को इफेक्ट नहीं पड़ेगा until unless नॉट ओनली दिस, चैट जीपीटी के और बहुत सारी मैं समझता हूँ कि फीचर्स हैं, राइट, जो विच विल बी बेनिफिशियल। चैट जीपीटी के बहुत सारे फीचर हैं। मैं पर्सनली बताऊं, अभी मेरा एक स्टूडेंट था, वो मतलब ऑलमोस्ट ही वाज नॉट एबल टू स्पीक इंग्लिश प्रॉपर्ली, बट उसको पता था कि टर्म्स क्या होते हैं। सो वो चाहता था सर मेरे को एक वेबसाइट बनानी है अपनी। सो व्हाट ही डन, ही यूज्ड चैट जीपीटी और उसने कुछ कीवर्ड्स डाले कि मैं हाउ आई विल क्रिएट माय होम पेज। सो एक इंफॉर्मेशन आ गया है ना। फिर उसने कहा मेरे पेज में ये चीजें होनी चाहिए। सो उसने ऑटोमेटिकली कोड करके भी दे दिया उसको। करेक्ट। ही कॉपीड दैट कोड फ्रॉम देयर and put on the software and compile it, pages running. So उसका एफर्ट बहुत कम हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि सपोज अगर मुझे कोई एग्रीमेंट ड्राफ्ट करना है, तो अगर हम उसमें थोड़ा सा इनपुट देते हैं कि भाई मुझे इस टाइप का एग्रीमेंट ड्राफ्ट करना है, तो चैट जीपीटी विल गिव अस दैट एग्रीमेंट। श्योर, वो हमारे हिसाब से बना कर दे। हमने अभी समझा चैट जीपीटी के बारे में, करेक्ट। अब हर बार एक बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है कि जब भी कोई टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट होता है तो एक थ्रेट जो सबसे पहले समझ में आता है कि क्या ये ह्यूमन रिप्लेस कर देगा। जब कंप्यूटराइजेशन स्टार्ट हुआ था तब भी ये प्रश्न आया था कि क्या एम्प्लॉयमेंट खत्म हो जाएंगे। आई हैव ए क्वेश्चन फॉर यू कि पहला प्रश्न मेरा ये है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या चैट जीपीटी की वजह से हमारे लर्निंग के तरीके में भी चेंज आएगा, वन थिंग। एंड सेकेंड थिंग जो मुझको लगता है कि क्या ये दिस विल सरपास टू ह्यूमन ब्रेन। देयर आर टू क्वेश्चन बेसिकली। वेरी वेरी गुड क्वेश्चन आई मस्ट से। ह्यूमन ब्रेन को सरपास करना थोड़ा सा मुश्किल है और जल्दबाजी है, बिकॉज अल्टीमेटली ये रिपोजिटरी है। एवरेज इंटेलिजेंस जो है, मैं उसी पे आ रहा हूँ। हाँ, थोड़ा सा जल्दबाजी है, बिकॉज ये अल्टीमेटली एक रिपोजिटरी है, बिकॉज इट इज टोटली डिपेंड्स ऑन द फीडिंग, डेटा फीडिंग। यस, फॉर द एवरेज पर्सन, द पर्सन हु इज अ लेमन काइंड ऑफ थिंग, उसके लिए तो ये वरदान है, वरदान बिल्कुल। बिकॉज अभी संजीव जी से बात हुई थी, तो अभी एक टॉपिक निकल के आया था कि ये फोटोशॉप है या ये जो काम है ये कम हो जाएंगे। यस, एब्सोल्युटली, क्योंकि इसमें क्या है,
चैट जीपीटी का जो 4 वर्जन आ रहा है दैट विल वर्क ऑन द इमेजेस एज वेल. तो यू कैन पुट इमेजेस. सो व्हेन यू पुट इमेज, so you can speak and then it will make the changes in the image. So definitely that role will cut down. No doubt about that. तो That will. कौन से आपको लगता है कि इसकी आने की वजह से कौन कौन से एरिया प्रोफेशंस हैं जो कि अफेक्टेड हो बहुत जा रहे हैं? सारे एरिया जो हैं जो बेसिकली एंट्री लेवल एरिया होते हैं, खास तौर से जैसे मैं बोलूं कंटेंट राइटिंग. कंटेंट राइटिंग का जो जॉब है वो आई थिंक सबसे पहले जाएगा, बिकॉज वो काम बहुत कम हो जाएगा. दूसरा एक जो जॉब है वो है पैलिग्रिज्म. यू नो पैलिग्रिज्म? पैलिग्रिज्म का मतलब होता है जैसे आपने कुछ कंटेंट, जैसे मैं कुछ कंटेंट बनाता हूँ और मैं यूएस भेजता हूँ, तो पैलिग्रिज्म का मतलब होता है कि वो कंटेंट अगर किसी ने नेट पे डाला हुआ है तो मेरे पास इशू आ जाता है कि यू कैन नॉट यूज दिस पर्टिकुलर लाइन टू रिलीज. सो पैलिग्रिज्म क्या करता है, मेरे को पहले क्या करना पड़ता है, मेरे को अगर डेट अपना कुछ रिलीज करना है तो बेसिकली मैं ऑल ओवर वर्ल्ड की रिपोजिटरी में जाकर सर्च करता हूँ, तब मैं उसको रिलीज करता हूँ. तो ये इशू अब सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि वो उसके अंदर रिपोजिटरी में ऑलरेडी सर्च मार देगा कि ये कहीं से पहले से है तो नहीं. तो ये कंटेंट हैंडलिंग का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है पैलिग्रिज्म. सपोज मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल बताता हूँ. आप कोई पेपर रिलीज कर रहे हो, अपना कोई थीसिस है, कोई पेपर रिलीज कर रहे हो, उसमें कुछ कंटेंट ऐसे हैं जो आपको पता नहीं किसी ने और ने लिखे या नहीं लिखे. करेक्ट. आपने लिख दिया, फिर पता चला 2 महीने या 3 महीने बाद वो रिजेक्ट हो रहा है वहां से. तो ये प्रॉब्लम पहले ही सॉल्व हो जाएगी, बिकॉज रिपोजिटरी में प्रॉब्लम पहले सॉल्व हो जाएगी, क्योंकि रिपोजिटरी में पहले ही चेक हो जाएगा, बता देगा कि ऑलरेडी है, एग्जिस्ट है नहीं. तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, वो सॉल्व हो जाएगी. तो ये प्लस पॉइंट भी है, माइनस पॉइंट भी है. कंटेंट राइटिंग का जो जॉब है वो ऑलवेज डेफिनेटली इफेक्ट होने वाला है अच्छी तरीके से. कुछ एडिटिंग जॉब्स होते हैं, कंप्यूटर ऑपरेटर जॉब्स होते हैं, ट्रांसलेशन जॉब्स होते हैं. करेक्ट. स्पेशली ट्रांसलेशन तो आज भी मैं समझता हूँ कि अब जरूरत नहीं है. हाँ, आपको इंग्लिश को हिंदी में कन्वर्ट करना है तो और थोड़ा सा एक्चुअली ना ट्रांसलेशन में कहता है गूगल में कई बार कुछ होते हैं वर्ड्स में, जैसे कुछ भी कल परसों में कुछ टाइप कर रहा था, मेरे को हिंदी में चाहिए था तो उसने वो एग्जैक्ट नहीं बता पाया, तो मुझे कहीं से कॉपी पेस्ट करना पड़ा. तो ये प्रॉब्लम और भी सॉल्व होने वाली है आगे चल के. दूसरी जो मुझे लगता है जो सबसे बड़ा इसमें एक और चेंज आएगा, जो बेसिक लेवल एजुकेशन होती है, जो बच्चों को पढ़नी होती हैं चीजें, जैसे किसी को इंग्लिश का कोई टॉपिक पढ़ना है या मैथ्स का पढ़ना है, तो जो बेसिक लेवल टीचर एम्प्लॉयमेंट होता है वो फर्क पड़ेगा. दैट इज व्हाई मैंने आपसे जो पहला क्वेश्चन रेज किया वो ये किया कि हमें जो वे ऑफ लर्निंग है, और पर्टिकुलरली जो छोटे बच्चे हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि एवरीबडी हैज एक्सेस टू द मोबाइल, स्मार्टफोन में सब कुछ है, तो उनका ब्रेन भी बड़ा, तो एक जो छोटी एज में बच्चे का ब्रेन को डेवलप होना चाहिए. डेवलप ब्रेन तब होता है जब हम किसी चीज़ को याद करना शुरू करते हैं, मेमोरी को, मतलब अपने दिमाग को कुछ काम देते हैं, एंड दैट माइंड वर्क्स. लेकिन अगर चीज़ें अपने आप ही इजीली अवेलेबल हैं आज की डेट में, और आई थिंक ये सब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और चैट जीपीटी से मुझको लगता है कि एवरीथिंग विल बी राइट देयर. सो आपको तो कोई, मतलब बच्चे को तो कोई अपनी इंटेलिजेंस तो लगानी नहीं पड़ेगी, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दे, जैसे घर के अंदर काम करने वाले लोग अगर आ जाएं तो हम लोग काम नहीं करते हैं. सो आई थिंक इन दैट वे इट्स अ थ्रेट 100%. मैंने अभी आपको शुरुआत जो की थी मैंने यही कही थी, इससे सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है वो उन लोगों को है जो अपने फील्ड में बहुत ज़्यादा मेहनत करे बिना सस्टेन कर रहे हैं. सो अब आपको ह्यूमंस को या जो प्रोफेशनल्स हैं उनको कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि बेसिक चीजें तो भाई चैट जीपीटी कर ही देगा, कर देगा. तो फिर आप प्रोफेशनल की जरूरत तब पड़ेगी जब आपको यू शुड हैव अ एक्स्ट्रा नॉलेज, बिकॉज इट विल गिव यू सर्टेन थिंग्स. अगर आप सोचो कि एक सिंपल कोई डेफिनेशन आपको पढ़नी है, आपको टीचर पे जाने की जरूरत नहीं है ना. नहीं है. अब टीचर के पास आप क्यों जाओगे, बिकॉज इफ द टीचर हैज लिटिल मोर थिंग्स टू गिव यू, अदरवाइज वो डेफिनेशन और उसका एक्सप्लेनेशन और आपकी लैंग्वेज में कन्वर्जन, वो सब तो चीजें आपको मिल रही है ना. तो अब यहाँ पे चाहिए होगा, बिकॉज द लेमेन्स के लिए चैट जीपीटी डेफिनेटली बहुत बड़ा थ्रेट है. बट दिस इज नॉट द क्वेश्चन ऑफ लेमैन ओनली. मैं केवल ये समझना चाह रहा हूँ कि हमको किस तरीके से पढ़ना है, ये चीज भी इम्पैक्ट होने जा रही है. एंड सेकंड जो इम्पोर्टेंट बात है कि जैसे प्रोफेशनल की बात करें हम, तो प्रोफेशनल को किस तरीके से इट्स गोइंग टू इम्पैक्ट. इवन दिस एआई एंड चैट जीपीटी इज गोइंग टू इम्पैक्ट द मेडिकल प्रोफेशन, द लॉयर्स प्रोफेशंस, ऑल अदर प्रोफेशंस, वो दे आर गोइंग टू बी अफेक्टेड. राइट.
तो कैसे मतलब इसकी वजह से हम मतलब जो प्रोफेशनल्स हैं दे विल सर्वाइव, जो काम ह्यूमन बीइंग करता था उसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से होना शुरू हो जाएगा, मतलब तो काम होने से है ना, राइट। तो अगेन द सेम क्वेश्चन आई एम आस्किंग यू कि क्या इससे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, एम्प्लॉयमेंट कम हो जाएंगे या एम्प्लॉयमेंट जनरेट होंगे, डिफरेंट टाइप के एम्प्लॉयमेंट जनरेट होंगे, और जो कुछ एम्प्लॉयमेंट जो है वो चले जाएंगे, और इट्स ए थ्रेट टू द सोसाइटी एज। बहुत क्रिटिकल क्वेश्चन है ये, दिस इज द बेस्ट क्वेश्चन आई थिंक व्हिच इज देयर इन एवरीबॉडीज माइंड। करेक्ट। जॉब थ्रेट है, दैट इज डेफिनेटली यस, उसमें देयर इज नो सिंगल डाउट, बट अगेन जॉब थ्रेट इज फॉर द आई थिंक बिगिनर टू इंटरमीडिएट लेवल, एक्सपर्ट लेवल पे अभी भी नहीं है। बिकॉज एक्चुअली मैं आपको समझाता हूँ, AI बेसिकली, बिकॉज दिस इज अ काइंड ऑफ AI। सो AI क्या है बेसिकली? AI इज बेसिकली आपकी लर्निंग्स को अलग अलग तरीके से इंप्लीमेंट करना। अभी आप रास्ते पे जा रहे हो, सपोज यू आर गोइंग टू योर हाउस, ओके, एंड यू सी अ ट्रैफिक इज देयर, ओके, सो AI ने आपको डिसीजन बना दिया कि आपको राइट मुड़ना है, दैट्स ओके, बट ह्यूमन ब्रेन वहां पे एक्शन में आता है, वो सोचता है कि यहाँ से जाना कंफर्टेबल भी होगा या नहीं होगा। AI तो बता देगा कि ऐसे मुड़ जाओ आप, दैट्स ओके, जैसे गूगल मैप बता देता है, बट नाउ ह्यूमन ब्रेन कम्स इन द एक्शन, फिर वो उसके ऊपर अपने एक्शन अप्लाई करता है ह्यूमन ब्रेन। तो एक्चुअली ह्यूमन ब्रेन तो डेफिनेटली इट विल बी द अपर हैंड ऑलवेज। अब वो लोग जो एक यहाँ पे टर्म आता है, आप एग्री करोगे, एक होते हैं एनालिटिक मोड वाले बंदे, मतलब जो लोग एनालिटिकल मोड में रहते हैं। हमारी फैमिली में कई लोग ऐसे होते हैं जो बहुत अच्छे एनालिटिक होते हैं, दे आर नॉट कंप्यूटर मास्टर्स और दे आर नॉट बेसिकली फ्रॉम योर प्रोफेशनल। हमारे जो बड़े होते थे, या जैसे मेरी मदर होती थी, या जो लोग होते थे जो एनालिसिस वाले मोड में होते थे, जो मतलब एनालिसिस करके बता देते कि यार ये करना ठीक है या ये गलत है। तो एनालिसिस वाले जो लोग हैं उनका रोल हमेशा था और रहेगा, बिकॉज वो उनके ऊपर ही है। बिकॉज रिपोजिटरी एक रिपोजिटरी है, उसके पास एक लिमिटेशन है, आप कितना भी उसको भर दो वो एक ह्यूमन ब्रेन को रिप्लेस नहीं कर सकता। लेकिन ये बहुत अच्छा पॉइंट ऑफ व्यू है, इससे जॉब थ्रेट है, ऑफ कोर्स है, लेकिन अप टू बिगिनर टू काइंड ऑफ अ जूनियर इंटरमीडिएट लेवल, intermediate and proficient level, that will I think not affect so much right now. It is very early to say anything about this because Correct. It takes time to go ahead, because अभी इसका 4 version आ रहा है, then maybe they'll think about other versions, so we cannot comment on right now, but as per the scenario right now अभी थोड़ा सा मुश्किल है कि वो सेल्फ कॉन्शियस वाली जो चीज है वो आ जाए। Yes, threat is there for beginners to junior intermediate level. एक क्वेश्चन और बहुत इम्पोर्टेंट मेरे को समझ में आता है कि क्या ऐसा हो सकता है कि जो रिजल्ट्स चैट जीपीटी के थ्रू आ रहे हैं, whether these results will be correct, will be accurate in all the situations, या इसमें इनकरेक्ट रिजल्ट्स या गलत रिजल्ट्स भी आ सकते हैं? एक्चुअली ये जो है ना, दिस इज बेसिकली a tricky kind of question, because ultimately this depends on the maths algorithm and the data sets which is है। because actually मैं आपको बताऊं, जो भी AI होता है या जो भी मशीन लर्निंग होती है वो डेटा सेट्स पे डिपेंड करती है, वो कहीं से खुद नहीं है, उसमें डेटा सेट्स कैसे डाले गए हैं ये सब उस पर डिपेंड करता है। सो जैसे जैसे टाइम प्रोग्रेस होगा उसमें डेटा सेट्स बढ़ेंगे, उतने कॉम्बिनेशंस बढ़ेंगे होंगे चीजों तो उतनी एक्यूरेसी बढ़ेगी। करेक्ट, उसमें कोई शक नहीं है, एक्यूरेसी बढ़ेगी, बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। मेरा पॉइंट ये था कि वन शुड नॉट एंड वन कैन नॉट आई मीन रिलाई ऑन दीज ब्लाइंडली। आपको कहीं ना कहीं अपना एप्लीकेशन ऑफ माइंड तो करना ही नहीं है, डोंट बी टोटली। वही बात आ रही है कि हमें एक एक्सपर्ट माइंड चाहिए ही होगा वहां पे भी, क्योंकि अभी तक तो जैसे वही वाली बात नहीं कि गूगल से हम देखने के बाद में अपना माइंड लगा के देन वी डिसाइड, है ना। बट एनीवे इन एनी केस मतलब हमको मतलब अपना माइंड तो लगाना ही पड़ेगा, है ना। और एक बात बहुत इंपॉर्टेंट कि जैसा कि डिस्कशंस में कई जगह निकल के आ रहा है कि इससे हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो अफेक्टेड होने जा रहे हैं, लाइक राइट टू लाइफ, राइट टू प्रिवेसी। तो राइट टू प्रिवेसी को तो इवन ये सोशल मीडिया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ये बहुत ज़्यादा
थ्रेटनिंग है। अच्छा, इसमें एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आई थिंक वेदर यू मे गिव द आंसर और नॉट, कि जो रेगुलेट अभी ये रेगुलेटेड नहीं है ऑल ओवर वर्ल्ड। आई थिंक मतलब बात चल रही है कि हाउ टू रेगुलेट इट, क्योंकि रेगुलेट करना वो बहुत जरूरी है। अदरवाइज मतलब हमारा जो आईटी एक्ट है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट है, वेदर वो उसको कवर कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, तो दैट इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। गवर्नमेंट के लिए भी ये थ्रेटनिंग है कि इसको किस तरीके से रेगुलेट किया जाए। 100%, that is a major point I think, because in the Google itself आप चाहो तो कुछ भी सर्च कर लो, सामने आ जाता है। और ये तो फिर भी चैट जीपीटी है, एआई फॉर्म है, आपको इजी है, आप कुछ भी डालोगे और पूरा डिटेल ले आएगा। करेक्ट। इसमें डेफिनेटली जितनी भी कंट्रीज हैं उनके जो आईटी एक्ट्स हैं वो इम्प्लीमेंटेशन मोड में आएंगे और आने भी चाहिए, दैट इज मस्ट, बिकॉज वहीं पे आके आप कंट्रोल कर सकते हो चीज़ों को और रोक सकते हो। राइट, सो दैट इज डेफिनेटली रिक्वायर्ड, वो तो मस्ट है। अच्छा, एक प्रश्न बताइए जो मेरे दिमाग में आता है, जैसे कि शेयर मार्केट है, तो हाउ दिस चैट जीपीटी इज गोइंग टू अफेक्ट शेयर मार्केट, क्योंकि वो तो प्रिडिक्शन उनके कितने वो होंगे, आपने शेयर मार्केट कहाँ जा रहा है, बिकॉज दे हैव द ऑल द डेटाबेस ऑल अदर कंट्रीज एंड बेस्ड ऑन दैट, तो उसके ऊपर क्या इम्पैक्ट आपको लगता है? बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट है उसके ऊपर। अभी भी कई सारी वेबसाइट्स जैसे मनी कंट्रोल है, इकोनॉमिक टाइम्स है, इनके प्रेडिक्शंस काफी हद तक सही होने लगे हैं अभी। करेक्ट। जबकि ये लोग अभी चैट जीपीटी या एआई यूज नहीं कर रहे हैं, पीपल आर यूजिंग। सो ये तो एक बहुत पॉजिटिव चेंज आने वाला है, बिकॉज इससे बहुत हेल्प मिल सकती है। लेकिन फिर एक बात है, इसके प्लस और माइनस दोनों है, क्योंकि अगर आप मार्केट को पहले ही प्रेडिक्ट कर लेते हो, तो जो मनी रेगुलेशन है, बिकॉज यू नो यू आर अकाउंट पर्सन, you know better than me, because if you already know कि ये ऊपर जाने वाला है, तो मार्केट को क्या करेगा, कि मतलब गवर्नमेंट को रेगुलेशन करना पड़ेगा, इम्पोर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि चैट जीपीटी के बेसिस पे हमको जो इन्फॉर्मेशन मिल रही है, बेस्ड ऑन दैट देयर इज अ प्रेडिक्शन, राइट, एंड वो प्रेडिक्शन टू अ सर्टेन एक्सटेंट मान लीजिए वो एक्यूरेट है, तो फिर तो मतलब दिस में क्रिएटेड लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। और क्या बताना चाहेंगे तेजिंदर जी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और चैट जीपीटी के बारे में? मेरे हिसाब से चैट जीपीटी जो है वो एक बहुत पॉजिटिव मूव है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन इसकी रिपोजिटरी अभी उतनी बड़ी नहीं जितनी अभी हम कोई डिसीजन मेकिंग मोड में नहीं है। यस, इट इज गिविंग वेरी पॉजिटिव साइंस, लिमिटेशंस हैं, डेफिनेटली लिमिटेशन है, जॉब थ्रेटनिंग है, एक प्रॉब्लम, लेकिन एक मुझे लगता है कि अगर इसमें थोड़ा सा एक्सपर्ट टीम्स अदर कंट्री की जुड़े, तो ये जो कंटेंट रेगुलेशन है ये जुड़ जाए इसके अंदर, प्लस और एक्यूरेसी बढ़े। करेक्ट। तो प्रोफिशिएंसी तो बिकॉज जब गूगल आया था तब भी लोगों ने यही बात की थी कि अब लोगों के जॉब्स एंड हो जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, बिकॉज ह्यूमन माइंड एक अलग तरीके से सोचता है। एक्चुअली ह्यूमन माइंड में सेल्फ कॉन्शियसनेस जो होती है वो होती है, तो ये मशीन्स हैं बेसिकली। सो इनमें डिसीजन तो ले सकते हैं उस समय कि आपको रिजल्ट बता सकते हैं, बट ह्यूमन जो ब्रेन होता है उस तरीके से एक्शन लेता है वहां पे कि अब मुझे करना क्या है, डिसीजन तो आ गया मेरे पास। नहीं, लेकिन अभी हम लोग देखते हैं बहुत सारे आर्टिकल्स निकल रहे हैं जिसमें वो कहते हैं कि सब लीगल प्रोफेशन इज गोइंग टू बी इन डेंजर एंड मेडिकल प्रोफेशन विल बी इन डेंजर। सो मेडिकल में जैसे आई वाज जस्ट रीडिंग द थिंग्स, जिसमें उन्होंने कहा कि भाई अब बेस्ड ऑन द, क्योंकि उसके पास में बहुत सारा जैसे आज की डेट में जो रिपोर्ट्स होती हैं डायग्नोस्टिक सेंटर्स वाली, तो वो डॉक्टर्स उसके ऊपर अपनी रिपोर्ट देता है, जो रेडियोलॉजिस्ट है मतलब। बट वो जो रिपोर्ट्स है उसको मतलब क्योंकि मशीन लैंग्वेज के पास में या चैट जीपीटी के पास में इतना जबरदस्त, इतनी सारी रिपोर्ट्स पढ़ने के पास में इतना जबरदस्त डेटा हो जाएगा कि दैट चैट जीपीटी विल मेक ए रिपोर्ट विद इन सेकेंड, विद इन 1 minute or 2 minutes. Sure. So that is going to be happen. So वो कहीं ना कहीं मेडिकल प्रोफेशन को अफेक्ट करने जा रहा है, लीगल प्रोफेशन को अफेक्ट करने जा रहा है. All these issues will be there. Definitely will be there. बट एक्चुअली फिर वही बात आ रही है, एक्चुअली मैंने भी काफी रिसर्च करी जी, दैट डिपेंड्स ऑन द रिपोजिटरी, कैसे वो रिफाइन हो रही है, कितने परसेंट उस पे रेगुलेशन लगाया जाएगा. करेक्ट. बिकॉज कई सारी रिपोर्ट्स होती है. अब आपने ना चैट जीपीटी ने रिकमेंड कर दिया, चैट जीपीटी विल रिकमेंड ओनली, बट द अल्टीमेट फाइनल डिसीजन विल बी द एक्चुअली डॉक्टर, दैट विल ओनली रिकमेंड. नो, इट्स नॉट दैट.
कई जगह पे मैंने सुना है कि बहुत सारी कंट्री हैं रेडियोलॉजिस्ट बहुत कम है, तो वहाँ जो रिपोर्ट्स बनेंगी या बन रही हैं वो बेस्ड ऑन चैट जीपीटी ही है। नहीं, अब जहाँ पे कम है वहाँ तो ऑब्वियस सी बात है, लेकिन अभी एक्चुअली क्या ना, रिसर्च जो कह रही है वो यही कह रही है कि यस डेफिनेटली मेजर रोल प्ले, दैट्स फॉर श्योर, बट रिपोजिटरी रिफाइन होगी तब एक्चुअली इसका रिजल्ट आएगा कि ये अभी कितना एक्यूरेट है। अभी कोई इस पे कुछ बोल नहीं रहा है, बस एवरीथिंग इज अंडर देयर। यस, रिजल्ट्स आर कमिंग, रिजल्ट्स आर पॉजिटिव एज वेल, बट रिपोजिटरी बढ़ने पे सब डिपेंड करेगा, क्योंकि ये एक्चुअली पूरा डिपेंडेंसी आने में तो अभी टाइम है, और अल्टीमेटली रिजल्ट भी तभी आएगा। कोई गूगल तो क्या कर रहा है, कई सारे सोर्सेज से ला रहा है, और ये है सिंगल रिपोजिटरी। तो जब सिंगल रिपोजिटरी है तो रिपोजिटरी का रिफाइन होना बहुत जरूरी है, बार बार रिफाइन होती रहेगी तभी एक्यूरेट आना शुरू होगा। सो बहुत अच्छा पॉइंट ऑफ व्यू है। टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट है तो हमें टेक्नोलॉजी के साथ ही चलना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। और टेक्नोलॉजी को छोड़कर या आंखें बंद करके या इसको क्रिटिसाइज करके नहीं, कुछ नहीं होने वाला। बिल्कुल। सो व्हाट आई थिंक के जो भी एडवांसमेंट है हमको खुद समझना पड़े। जैसे आप चैट जीपीटी के बारे में स्टूडेंट्स को बता रहे हैं, इस तरीके से मैं समझता हूँ कि एवरीबडी मस्ट बी अवेयर, चाहे हम प्रोफेशंस में हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनको इसके बारे में समझना पड़ेगा, और जितना पॉजिटिव है हम उसको मैं समझता हूँ अपने बेनिफिट के लिए ले सकते हैं। बहुत सारे पॉजिटिव है। करेक्ट। जैसे कोई आपको आर्टिकल पढ़ना है, कुछ आपको इंफॉर्मेटिव वे में है, मतलब तो बहुत अच्छा है। जैसे अभी मैं आपको एग्जांपल देता, फिरोजाबाद का एक स्टूडेंट था जिसने विदाउट एनी लैंग्वेज, ही वाज नॉट एबल टू स्पीक इंग्लिश इवन, सो उसने अपनी जनरल भाषा थोड़ी बहुत इंग्लिश इधर उधर की यूज करके उसने अपनी वेबसाइट बना ली विद इन 2 days। सो बिकॉज उसने कंटेंट ऑलरेडी दे दिया। तो ये प्लस पॉइंट्स हैं, दीज आर डेफिनेटली प्लस पॉइंट्स फॉर जीपीटी। बट जैसे टेक्नोलॉजी आती है वो धीरे धीरे रिफाइन होती रहती है। गूगल आया था तो गूगल में ये वाला फीचर नहीं था, ट्रांसलेशन वाला जो अभी आप बोल रहे हैं। गूगल में ये वाला फीचर नहीं था कि आप बोले और वो समझ जाए, ये भी फीचर नहीं था। गूगल में एआई भी नहीं था, जो गूगल में एआई आ चुका है। तो रिफाइन होती हैं चीजें, रिफाइन होने के साथ साथ रिजल्ट्स पॉजिटिव आना शुरू होते हैं। वो तो हम लोग भी एक्सेप्ट करेंगे, ऑडियंस जो है वो भी उस चीजों को अडेप्ट करेंगी, अपनी डेली लाइफ में चीजों को लाएंगे। फिर क्या होता है, हम अगर जो लोग पॉजिटिव है मल्होत्रा जी, वो खुद भी कॉम्पिटिटिव बनते हैं। फिर उनको लगता है कि इतना काम तो इसी से हो रहा है तो मैं कुछ एक्स्ट्रा करूँ ना। मतलब ब्रेन अगर ब्रेन भी सोचेगा ना, let us use our brain for some other areas, क्योंकि अब खाली हो गया है, मतलब तो उसको कुछ ज्यादा काम लगेगा करना कि नहीं है। जैसे सपोज आपने मुझसे कोई सोल्यूशन मांगा और मैंने एक बहुत सिंपल सी बात बोल रहा हूँ, मैंने चैट जीपीटी से उसका आंसर निकाल के आपको दे दिया, तो बिकॉज यू आर प्रोफेशनल, सो मैं देने से पहले सोचूंगा कि इनको भी तो नॉलेज है इस चीज की, कहीं ऐसा तो नहीं है मेरी लैंग्वेज वही की वही हो जाए। So I'll make change again. Correct. So because आप उस तरीके से ढलना शुरू हो जाओगे। सही बात है। So इससे चेंज आएगा धीरे धीरे। तजिंदर जी, मैं समझता हूँ कि हमने काफी अच्छा डिस्कशन करा। इसके अलावा कुछ और छूटता हो तो बताइए। बहुत एक इंटरेस्टिंग टॉपिक था आज का स्टूडेंट्स के लिए, और मेरे को लगता है सभी को पता होना चाहिए टॉपिक। आप किसी भी प्रोफेशन से हैं, करेक्ट, यू शुड नो what is all about AI, चैट जीपीटी, बिकॉज कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली ये आपको इफेक्ट करेगा। हर व्यक्ति, इसमें कोई शक है, एवरीबॉडी विल बी अफेक्टेड। क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? मुझे लगता है कि आप उसको यूज करें बिल्कुल करें। थोड़ा कॉम्पिटिटिव मोड में होना पड़ेगा सभी को आने वाले दिनों में। जैसे जैसे रिपोजिटरी बढ़ेगी, जैसे जैसे डेटा कलेक्शंस बढ़ेगा, जैसे जैसे इसके ऊपर रिसर्च होगी, तो एक बेसिक जो प्रोफेशनल है उसको चैलेंजेस होंगे। मैं ये नहीं कहूंगा कि मुश्किल होगी, चैलेंजेस, और अच्छा भी होता है बिकॉज चैलेंजेस से आप नया सीखते हैं। सही बात है, बिकॉज चैलेंजेस आपको नया सिखाते हैं। फिर आप रूटीन में चलते रहते हैं, आपको चैलेंजेस से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जब हम पढ़ते थे तो टेक्नोलॉजी बहुत पीछे थी, हमने अपने आप को अपग्रेड किया, आज यहाँ तक लेके आए। आप थे इतना अपग्रेड करके, यू आर द वन ऑफ द बेस्ट आई थिंक इन दिस फील्ड। तो चीजें बदलती हैं जब आप चीजों को एक्सेप्ट करते हो। टेक्नोलॉजी भी एक्सेप्ट करनी पड़ती है, तो आप उसको एक्सेप्ट करिए, हंस के एक्सेप्ट करिए, अपने आप को एक्सपर्ट बनाइए, प्रोफिशिएंट बनाइए, इस लायक बनाइए कि चैट जीपीटी आपको इफेक्ट ना कर पाए। करेक्ट, बट मतलब समझ में
जो आपकी बात आई वो यही आई कि आप इसको इग्नोर करके नहीं चल सकते। राइट, आंखें बंद करने से तो काम नहीं चलेगा। मतलब। और चूंकि टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट है, अपग्रेडेशंस हैं, तो इसको साथ लेकर ही चलना पड़ेगा और आपको खुद को अपग्रेड करना पड़ेगा ताकि कल को ये टेक्नोलॉजी सरपास नहीं कर पाए, टेक्नोलॉजी ओवरराइड नहीं कर पाए ह्यूमन ब्रेन को। बिल्कुल, आई थिंक दिस इज द मैसेज व्हिच यू कैन गिव टू द सोसाइटी एट लार्ज। थैंक यू सो मच। हम मोस्ट वेलकम, और फिर हम जरूर किसी नए टॉपिक पे जरूर आपके साथ आऊंगा और ऑडियंस से जुड़ेंगे इसी बहाने से, बिकॉज बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो मैं बताऊं आजकल जो हॉटेस्ट टॉपिक है, मैं चाहूंगा कि हम उस पर ही बात करेंगे। जैसे क्लाउड कंप्यूटिंग जो चल रहा है, क्लाउड जो है वो एक बिल्कुल नया एनवायरनमेंट है जो सबको पता होना चाहिए, बिकॉज वो भी आपको डेली लाइफ में इफेक्ट कर रहा है। या आप अपना फोन यूज कर रहे हो, या पर्टिकुलरली प्रोफेशनल के लिए बात मैं करूं तो डेटा को किस तरीके से मैनेज पे रखना है और उसको, दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग, बिकॉज आप कहीं से भी यूज कर पाओ, सिक्योरिटी कर पाओ, सो उसके बारे में आई थिंक नेक्स्ट टाइम हम लोग क्लाउड कंप्यूटिंग पे ही बात करेंगे। थैंक यू सो मच।